एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो मैं फिर से एसपीडी का साइंस का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है यानी कि D2O किसको कहते हैं? तो भारी जल को D2O कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी जल को D2O। भारी जल की खोज किसने की थी? तो H.C. यूरे और वॉशबर्न ने 1932 में। भारी जल जमता है तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पे। भारी जल प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन के मंदक ट्रेसर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार होता है तो 20 होता है। जल और उसके प्रकार, जल H2O है, एक यौगिक है। जल बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है तो 1:8। कितना होता है? 1:8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात होता है तो 2:1 होता है। सार्वत्रिक विलायक कहलाता है तो जल। सार्वत्रिक विलायक कौन कहलाता है? तो जल कहलाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का द्रवनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल है। और शुद्ध जल का pH मान होता है तो 7.0 होता है। जल 2 प्रकार की होता है, कठोर और मृदु जल। नेक्स्ट है, साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है तो कठोर जल। साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है तो मृदु जल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के घुले रहना। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर की जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट को डालकर उबालने से। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। प्रमुख गैसें और उनकी प्रकृति। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किसे माना जाता है? वॉरेन एंडरसन को। किसको? वॉरेन एंडरसन को। अश्रु गैस कहलाता है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस है एरोसोल। अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हंसाने वाली गैस कहलाता है नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य या लाफिंग गैस की खोज की थी प्रिस्टले ने। गुब्बारे में भरी जाती है तो हीलियम गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस एसिटिलीन है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन और एसिटिलीन गैस का। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। सोडा वाटर के बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन या हीलियम गैस का। कृत्रिम सांस के लिए किन गैसों का मिश्रण किया जाता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम। गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। फूलों का रंग उड़ा देती है तो क्लोरीन गैस। वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, CO गैस की प्रकृति क्या होती है? तो उदासीन होती है। अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ। गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है तो शुष्क बर्फ। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है CO2 गैस। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल का स्वाद होता है तो खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। नेक्स्ट है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बनाने वाले पदार्थ कहलाता है लवण। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। चींटी बिच्छू के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। नींबू संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। फिटकरी और सोडा में होता है नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है,
दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल, इमली अंगूर में होता है टार्टरिक अम्ल, खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी एवं साइट्रिक अम्ल दोनों होता है। आंवला मुख्य स्रोत है एस्कॉर्बिक अम्ल का। तेजाब है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल। फोटोग्राफी कपड़े पर से जंग के दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? टार्टरिक अम्ल का। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। अम्लराज मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक अम्ल का। अम्लराज का सूत्र होता है HNO3+3HCl। फलों को संरक्षित करने तथा रबर के स्कंदन में प्रयुक्त होता है फॉर्मिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा तंबाकू शोधन में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो है वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। विलयन का pH मान किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है तो pH मान। pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। समुद्री जल का pH मान होता है 8.4। अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। दूध का pH मान होता है 6.4। मूत्र का pH मान होता है 6 और नींबू का pH मान जो होता है वो होता है 2.2। कॉफ़ी का pH मान होता है 5.5। अंडा का pH मान होता है 7.7। सिरका का pH मान होता है 2.4 और शराब का pH मान होता है 2.8। हाइड्रोकार्बन कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एक या त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल। कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आशवन के द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं प्रभाजी आशवन विधि द्वारा। वैसलीन निकाला जाता है पेट्रोलियम से। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट है पेट्रोल मिश्रण है तो हाइड्रोकार्बन का। गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम से प्रभाजी आशवन के द्वारा। डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो शीटेन संख्या से। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी है अपस्फोटरोधी जो यौगिक है टेट्रा एथिलेट। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने में इसमें मिलाया जाता है टेट्रा एथिलेट। गैसोहॉल मिश्रण होता है तो गैसोलीन एवं एथेनॉल का। जब एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं तो बहुलीकरण कहलाता है। प्लास्टिक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्लास्टिक से उत्पन्न गैस है पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है पॉलीएमाइड का। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है इथाइल एसीटेट का। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन मीथेन एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक होती है तो मीथेन। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। कोयले की खानों से निकलती है मीथेन गैस।
ईंधन में स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है प्रणोदक। रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का। भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है तो मीथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीबी देसाई ने। बायोगैस का मुख्य गठन मीथेन गैस है। बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस है तो एलपीजी। एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी का प्रमुख घटक जो है वो ब्यूटेन है। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है ब्यूटेन गैस। क्या होती है? ब्यूटेन गैस। एलपीजी से होने वाले दुर्घटना से बचाने के लिए उसमें गंध हेतु मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन। कोयला 4 प्रकार के होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। सर्वोत्तम उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। निम्न कोटि का कोयला होता है पीट और मुलायम कोयला कहलाता है बिटुमिनस। भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का। एक ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है किलोजूल प्रति किलोग्राम से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तो कार्बन। रबर को सल्फर से गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। रबर आसानी से घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। पीवीसी किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो विनाइल क्लोराइड। नायलॉन का आविष्कार किसने किया है? डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स ने 1935 में। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयॉन। रेयॉन का निर्माण होता है सेलुलोज से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। सेलुलोज होता है प्राकृतिक बहुलक। कागज किससे बनता है तो शुद्ध सेलुलोज से। कांच और उसके उपयोग। कांच या फिर शीशा होता है अतिशीतित द्रव। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होती है तो बालू, सोडा और चूना पत्थर। कैमरा, दूरबीन के लेंस एवं विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में प्रयोग होता है पायरेक्स कांच का। धूप चश्मा का लेंस बनाने में प्रयोग होता है कुक्स कांच का। नेक्स्ट है चश्मे का लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्राउन कांच का। मानव निर्मित पदार्थ। सीमेंट होता है कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण। सीमेंट की खोज की थी जोसेफ स्फीडीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किया गया था जोसेफ स्फीडीन ने 1824 ईस्वी में। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका एवं एल्यूमिना। साबुन होता है उच्च वसीय अम्ल लवण। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, वसा और कास्टिक पोटाश का। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। यूरिया का संश्लेषण किया था बोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम पाया जाता है मूत्र में। मूत्र दुर्गंध देता है अमोनिया के कारण। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दंत मंजन पेस्ट का पाउडर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से होता है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है पीने के जल के शुद्धिकरण में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O।
नीला धोता का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट CuSO4। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण तथा DDT का। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT बनाया जाता है क्लोरल से। चीली सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। कार्बामाइड का सूत्र है NH2CONH2। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विस्फोटक है ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। TNT का पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने 1837 ईस्वी में। डायनामाइट का प्रमुख घटक है नाइट्रोग्लिसरीन। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। बारूद की खोज किया था रोजर बैंकर ने। बारूद का प्रमुख अवयव है पोटेशियम नाइट्रेट। RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है RDX का अन्य नाम क्या है साइक्लोनाइट। RDX की खोज हेंस हेनिंग ने 1899 ईस्वी में। RDX का सूत्र होता है C3H6N6O6। रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है केरामल का। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्रा फ्लूरोएथिलीन। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। वाटर ग्लास है एक सोडियम सिलिकेट। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजन है बॉन ब्लैक। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। पोटेशियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया था जिंक क्लोराइड का। जिंक ऑक्साइड कहलाता है जस्ते का फूल। ऑडियो और वीडियो टेप पर लेप रहता है आयरन ऑक्साइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट। बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है फिनॉल का। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो आयरन ऑक्साइड से। प्रशीतन मदद करता है खाद्य पदार्थों में जैविक अभिक्रियाओं की दर कम करने में। घरेलू प्रेषितकों में प्रयुक्त होता है फ्रेऑन। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। वुड स्पिरिट कहलाता है मेथिल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाया जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड द्वारा। एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड का। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो है ना वो ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा, मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ SPD का, जनरल साइंस का। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को कीजिएगा और इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगी वैसे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय बाय, टेक केयर।